अजीत पवार और बीजेपी के सामने सरेंडर क्यों हो गए एकनाथ शिंदे? क्या है इसकी वजह? शिवसेना प्रमुख शिंदे ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि बीजेपी जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगी मैं उसके साथ हूं। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे के लिए यह बोलना इतना आसान था? अगर इतना ही आसान था तो फिर एकनाथ शिंदे ने इस बयान के लिए 4 दिन का इंतजार क्यों किया? आखिर बीजेपी के सामने एकनाथ शिंदे के सरेंडर की असली कहानी क्या है, विस्तार से समझिए। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे आ गए और तय हो गया कि 132 सीटों के साथ बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके साथ ही यह भी तय हो गया कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा। महायुति गठबंधन के हिस्सेदार अजीत पवार इस बात को पहले ही भाप गए थे कि 41 सीटों के साथ वो मुख्यमंत्री पद का दावा तो नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन कर दिया। उधर इंतजार एकनाथ शिंदे ने भी किया। उनके लोगों ने दावेदारी भी की, बीजेपी के नेताओं को पुराने बयानों का हवाला भी दिया, बार बार कहा कि महायुति ने एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, लिहाजा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनाना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे को भी पता था कि उनकी ताकत उनके 57 ही विधायक हैं और इनके बल पर वो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने बीजेपी के संख्या बल के सामने सरेंडर करना ही बेहतर समझा। अब यूं तो यह ऐलान बीजेपी खुद भी कर सकती थी, क्योंकि अजीत पवार ने पहले ही देवेंद्र फडणवीस का समर्थन कर दिया था और अजीत पवार के समर्थन के बाद बीजेपी को शिंदे की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अगर बीजेपी ये पहल करती तो फिर उसकी छवि खराब होने का डर था, क्योंकि बात फिर 2019 की होने लगती और कहा जाता कि बीजेपी ने जो काम उद्धव ठाकरे के साथ किया था वही काम अब बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ भी कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने इंतजार किया, शिंदे को मनाने की कोशिश की और शिंदे मान भी गए।